नमस्कार दोस्तों। आज बात करने वाला हूँ बहुत ही कमाल के टॉपिक के बारे में। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक केस स्टडी लेकर आया हूँ। अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड रिसीव नहीं हुआ आपके बैंक अकाउंट में, तो कैसे आप यहाँ पे एक्शन लेंगे, कैसे आप ई फाइलिंग पोर्टल पे एक्शन लेंगे, क्या आपको करना चाहिए जिससे आप इनकम टैक्स रिफंड जल्द से जल्द आपके अकाउंट में आ जाए। तो चलिए आज मैं आपके सामने एक केस स्टडी लेकर आया हूँ जिसके थ्रू बताऊँगा कि कैसे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। सो दोस्तों ये आ गया क्लाइंट के डैशबोर्ड पे और इसका जो रिफंड था वो 21,198 रुपये का रिफंड था। इसका रिफंड ये मान के चलिए कि जुलाई में इसकी रिटर्न फाइल हो गई थी, 5 महीने बाद कल परसों में आई है। तो करीब 5 महीने का टाइम लग गया। रीज़न क्या था? रीज़न हमने इसकी ITR को फाइल कर दिया था और बैंक की डिटेल भी प्रोवाइड कराई थी। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से रिटर्न में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाने के बाद भी फाइल रिटर्न पे आते हैं और यहाँ से डाउनलोड फॉर्म पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। इसका हमने ये वाला बैंक नॉमिनेट किया था, ये वाला बैंक दिया हुआ था हमने रिफंड के लिए, ठीक है, ITR के अंदर इस बैंक अकाउंट को पोर्टल पे ऐड करने के बाद। लेकिन एक्चुअली जब हमने बाद में देखा इसका कि जो बैंक है वो बैंक अकाउंट में जाने के बाद अपडेट, यहाँ देख सकते हैं बैंक अकाउंट, यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आता है। इस पर जाने के बाद देखा कि ये बैंक फेल हो रहा है, ठीक है। इस वजह से रिफंड जो है वो रुका हुआ था, लगभग 5 महीने हो गए। रीज़न पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन जब हमने देखा बैंक अकाउंट की डिटेल में जाके तो ये बैंक अकाउंट फेल हो गया। इसको कई बार वेरीफाई भी कर लिया, रीवैलिडेट भी कर लिया, लेकिन बार बार ये बैंक फेल हो रहा था। लेकिन SSC ने क्या काम किया, दूसरा अकाउंट ओपन था इसका, इसने मुझे डिटेल दी, मैंने इसकी दूसरे अकाउंट की डिटेल को भर दिया, ठीक है। और बैंक अकाउंट का जो वैलिडेशन है वो फिर से किया। फिर से होने के बाद ये बैंक वैलिडेट हो गया, फिर इसको मैंने यहाँ पे नॉमिनेट कर दिया इसको रिफंड के लिए, तो इसी अकाउंट में रिफंड आ गया। इसका मतलब ये है कि आपको ITR रिवाइज नहीं करनी है अगर आपका बैंक अकाउंट फेल हो जाए, ठीक है। फेल होने के कई कारण हो सकते हैं, मैंने पुरानी वीडियो में बताया हुआ है कि अगर फेल होता है तो बहुत सारे कारण हैं। उन कारण पे अगर आप उसका एक्शन लेते हो, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर आप एक्शन लेते हो, तो आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट हो जाएगा। आपका बैंक जो है सक्सेसफुल वैलिडेट होना चाहिए, क्योंकि अगर जब तक वैलिडेट नहीं होगा इनकम टैक्स का रिफंड आपका नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखना। अगर बैंक अकाउंट फेल हो रहा है तो पहले बैंक अकाउंट को वैलिडेट कराओ। पुराने वीडियो जाके देखो जिसके अंदर मैंने पूरा बताया हुआ है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं बैंक अकाउंट के फेल होने के, उस पर क्या एक्शन ले, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे हुआ क्या, बैंक अकाउंट इसका वैलिडेट हो गया, हमने इसको नॉमिनेट कर दिया रिफंड के लिए, इस पर क्लिक कर दिया। ठीक 2 दिन बाद इसके अकाउंट में रिफंड आ गया इनकम टैक्स का। 5 महीने से जो रिफंड रखा हुआ था केवल 2 दिन में आ गया वैलिडेट होने के बाद। इसका मतलब यह है कि मैंने यहाँ पे ITR रिवाइज नहीं करी, केवल बैंक अकाउंट को ऐड किया और वैलिडेट किया। वैलिडेट करने के बाद सीधा रिफंड जो है अकाउंट में आ जाता है। देखो ध्यान रखना, वैलिडेट का जो प्रोसेस होता है वो 12 डेज़ का कम से कम होता है। तो जैसे ही आप बैंक अकाउंट ऐड करेंगे, कोई भी नया बैंक अकाउंट ऐड करेंगे जो आपके नाम से है, ठीक है, तो वो वैलिडेशन का टाइम लेगा। वैलिडेशन का टाइम जितना लेता है वो लेगा। जैसे ही वैलिडेशन का टाइम ले लेता है, मतलब आपका जब बैंक अकाउंट वैलिडेट हो जाता है, तब उसको आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है, इस पर क्लिक कर देना है नॉमिनेटेड फॉर रिफंड। इस पर क्लिक कर दोगे आपका रिफंड उसी बैंक अकाउंट में आ जाएगा जो आपका वैलिडेट हो चुका है, ठीक है। अब जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे जो बैंक अकाउंट है ITR के अंदर ये है नॉमिनेटेड, सेलेक्ट अकाउंट फॉर रिफंड क्रेडिट, ठीक है, ये सिलेक्टेड था। लेकिन जैसे ही मैंने पोर्टल पे अपना बैंक अकाउंट ऐड किया, उसे नॉमिनेट किया, तो उस बैंक अकाउंट में ये है मेरा पंजाब नेशनल बैंक, यही बैंक मेरी ITR के अंदर थी। लेकिन मैंने यहाँ पे ITR रिवाइज ना करके इस बैंक अकाउंट को ऐड किया और इसको नॉमिनेट कर लिया। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपका रिफंड नहीं आए तो प्रॉब्लम जो है वो ऐसे ही सॉल्व होगी कि आपको ITR रिवाइज नहीं करना, अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है, फिर उसे नॉमिनेट, वैलिडेशन का जितना भी टाइम लगेगा वो लगेगा, और उसके बाद फिर उसको नॉमिनेट कर देना है रिफंड के लिए। जैसे ही रिफंड के लिए नॉमिनेट कर देंगे, ठीक है, कुछ टाइम लेंगे, हो सकता है 3 दिन आपके केस में ले ले, 4 दिन ले ले, 5 दिन ले ले, 7 दिन ले ले, ठीक है, 10-15 दिन का टाइम ले ले, लेकिन आपका उस टाइम पीरियड के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने ITR रिवाइज करी तो पहले वो रिटर्न प्रोसेस होगी CPC से, उसमें भी टाइम लगेगा, फिर उसके बाद आपका रिफंड ऑर्डर पास होगा, तो बहुत लग जाएगा अगर आप रिटर्न को रिवाइज करते हो तो, ठीक है, सही बैंक अकाउंट की डिटेल को भरने के बाद। तो रिवाइज ना करके आप बैंक अकाउंट को ऐड करके नॉमिनेट कर सकते हो उसको रिफंड के लिए।
इस प्रकार से आपका जो इनकम टैक्स का रिफंड रुका हुआ है वो आपके बैंक में आ जाएगा। वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।